Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have studied task sheet 7, that is coding and decoding, and task sheet 8, that is blood relation. I hope you all have understood the previous session well. In today's session we are going to start with new topic, that is direction sense test. So let's start with the session. So the first slide of the day, what here it is, आपको डायरेक्शंस बताए गए, क्या बताए गए हैं, डायरेक्शंस बताए गए हैं. सो स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है कि देयर आर 8 डायरेक्शंस. हम ज़्यादातर 4 डायरेक्शन जानते हैं, बट बेसिकली देयर आर 8 डायरेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन 4 डायरेक्शंस को देख लेते हैं जो होते हैं. एक होता है नॉर्थ, एक होता है ईस्ट, दिस वन इज ईस्ट, दिस वन इज साउथ एंड दिस वन इज वेस्ट. तो ये 4 डायरेक्शन तो हम रोज ही देखते हैं और सुनते आते हैं. ज़्यादातर चर्चाएं हमारे इतने ही डायरेक्शन पर होती हैं जनरली लाइफ में, बट ऐसा है नहीं, है ना. हमारे पास 8 डायरेक्शंस होते हैं. नाउ क्या होते हैं, इसके बीच में भी एक डायरेक्शन होगा जिसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नाम से जानेंगे. नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा हम नॉर्थ ईस्ट के नाम से उसे जानेंगे. देन साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा उसे हम साउथ ईस्ट के नाम से जानेंगे. देन ईस्ट और साउथ के बीच में डायरेक्शन हो, सॉरी दिस वन इज वेस्ट, राइटिंग मिस्टेक. ओके, नाउ साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा उसको हम साउथ वेस्ट के नाम से जानेंगे. एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा उसे हम नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानेंगे. इन दिस वे देयर आर 8 डायरेक्शंस. तो ये आपके डायरेक्शंस होते हैं. नाउ व्हेन यू मूव टू द राइट, और आप राइट की तरफ टर्न करते हैं तो मीन्स आप क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं. कैसा टर्न कर रहे हैं, क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं. ओके, एंड व्हेन यू टर्न टू द लेफ्ट, व्हेन यू टर्न दिस साइड, you are moving to the anti-clockwise direction. What you are doing, you are moving to the anti-clockwise direction. ओके, तो आप जब इस तरफ मूव करते हैं तो क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप लेफ्ट जा रहे हो. इस तरफ जाते हो तो क्लॉकवाइज. सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डायरेक्शन सेंस टेस्ट. चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ. लेट मी क्लियर आवर स्क्रीन. ओके, नाउ इट्स क्लियर. नाउ द टाइम बाय वीना वॉच इज 15 मिनट्स टू 3. मीन्स इसका मतलब होता है कि वीना वॉच में 3 बजने के लिए 15 मिनट कम रहे. वीना की वॉच में 3 बजने के लिए 15 मिनट कम रहे हैं. लेट्स टेक अ वॉच. यहाँ पे आपका 12 होता है, आपके घर में घड़ी देख लीजिएगा. देन यहाँ 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है. अब 15 मिनट बच रहे हैं अगर 3 बजने के लिए, तो क्या होता है, इसका मतलब कि आपका जो बड़ी वाली सुई है, जो मिनट हैंड होगा, वो किस में होगा, 9 में होगा, और ये कहीं आसपास 3 पहुंच रहा होगा. तो इस तरीके से जब आपका ये पूरा पहुंच जाएगा तो आपके 3 बज जाएंगे, है ना, या 3 o'clock हो जाएगा. नाउ उनने बोला है, इस तरीके का भी टाइम दिया है. इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ ईस्ट, अगर मिनट हैंड, सपोज दिस इज योर वॉच and here it is 12, again we will write the dimension 3, 6 and 9. now बोल रहे हैं, cancel this, कि मिनट हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ ईस्ट. अगर आपका मिनट हैंड जो कि यहाँ था, ये अगर नॉर्थ ईस्ट पे आ जाता है, ये मिनट हैंड अगर नॉर्थ ईस्ट पे आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली इन विच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट्स टू. तो अप्रॉक्सीमेटली ये बताइए कि आपका आवर हैंड कहाँ होगा. अब जैसे जैसे ये इस तरफ बढ़ेगा, थोड़ी सा डायरेक्शन ये भी इस तरफ बढ़ेगा, है ना, तो कहीं ना कहीं ये 3 के इस तरफ कहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना. अगर ये इस तरफ बढ़ रहा है आपके डायरेक्शन में, और यहाँ पे आके क्या हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया. क्या हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया. आगे जाते जाते ये मिनट हैंड आपका, तो ये भी जो आपका जो हावर हैंड है वो भी तो थोड़ी सा मूव करेगा, और ये मूव होके कहाँ चला जाएगा, ये तो ईस्ट था और ये है आपका साउथ, तो ये चला जाएगा थोड़ी सा साउथ ईस्ट की तरफ. तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ ईस्ट. व्हाट विल बी योर डायरेक्शन, साउथ ईस्ट. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना. क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बस आपको थोड़ी सा लॉजिक लगाना है ताकि आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाएं.
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अभी भी आप वेट कर रहे हैं लाइक करने का, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, मुझे बता दीजिए कि हाँ आपको मज़ा आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अ वुमन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड साउथ। अब एक महिला है जो कि कहाँ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, वॉक कर रही है, वहाँ साइड टहलने जा रही है साउथ में, ठीक है। नाउ व्हाट शी इज डूइंग, शी टर्न राइट एट राइट एंगल्स। नाउ वो अपने राइट की तरफ मुड़ रही है। अब एक लॉजिक थोड़ी सा याद रखिएगा, जब आप नॉर्थ में राइट लेते हो तो ये होता है, बट जब आप साउथ में राइट लेते हो तो आपका राइट चेंज हो जाता है, डायरेक्शंस के हिसाब से आपके राइट लेफ्ट चेंज हो जाते हैं। आप अपनी कॉपी टर्न करके देख सकते हो डायरेक्शन, तो आपको समझ में आएंगे बेटर, ठीक है। नाउ वो टर्न करती है कहाँ, राइट की तरफ, राइट की तरफ वो टर्न कर गई है, ठीक है। तो एक बार उसने टर्न कर लिया। नाउ देन अगेन सी राइट, फिर उसने फिर से मूव कर लिया राइट में, देन अगेन सी मूव्स टू राइट, फिर से वो राइट की तरफ मूव हो गई, ठीक है। देन अगेन राइट एट राइट एंगल, अब वो फिर से राइट की तरफ मूव हो गए। अब इसका राइट क्या होगा, इसका राइट तो ये होगा, हमने आपको बताया था, इसका राइट ये था, इसका राइट ये। इस तरीके से वो 3 बार राइट की तरफ मूव हुई। अब पूछा जा रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन वाज शी अल्टीमेटली वॉकिंग टुवर्ड्स। अब वो किस डायरेक्शन में वॉच कर रही। अब ये डायरेक्शन कौन सा है बताइए जल्दी से, कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डायरेक्शन, ईस्ट, है ना। 3 बार राइट लेके वो वापस से किस डायरेक्शन में आ गई, ईस्ट डायरेक्शन पे। तो दिस वन इज आंसर इज ईस्ट। सो आई थिंक इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If Ravi starts from point A, if Ravi starts from point A, अगर रवि जो है वो पॉइंट A से स्टार्ट होता है, दिस इज रवि, ओके। नाउ वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब वो क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है ईस्ट की तरफ। क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर मूव कर रहा है कहाँ, ईस्ट की तरफ। दिस वन इज ईस्ट डायरेक्शन। नाउ देन टर्न्स लेफ्ट। अब यहां से वो क्या करेगा, लेफ्ट टर्न करेगा। अब ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, दिस वन इज योर लेफ्ट। आप अपनी कॉपी टर्न करेंगे ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, देन यू विल चेक आउट की टर्न लेफ्ट और राइट क्या होगा, तो आपको इजीली पता चल जाएगा, दिस वन इज योर लेफ्ट। अब वो जैसे लेफ्ट टर्न करता है तो वहां कितना चलता है, वो 4 किलोमीटर चलता है, तो ये उसने 4 किलोमीटर चल लिया। अब आप कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाएगा, अरे सर ये तो 4 किलोमीटर नहीं हो रहा है, ये तो सेंटीमीटर में है। अरे सर ये एजप्शंस है, 4 किलोमीटर सही में नहीं ले लेना है कि 4 किलोमीटर तक आप रवि को दौड़ाने ले जाओ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपको एज्यूम करना है, ठीक है। चलिए, आपको 4 किलोमीटर कहाँ चले गए, आप नॉर्थ की तरफ चले गए। टर्न्स लेफ्ट अगेन, अब आपको फिर से क्या करना है, लेफ्ट में टर्न करना है। अब इस डायरेक्शन का लेफ्ट क्या होगा, दिस वन इज योर लेफ्ट एंड यू विल वॉक 3 किलोमीटर। अब आप क्या कर रहे हो, 3 किलोमीटर्स वॉक कर रहे हो। इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग टुवर्ड्स नाउ। अब किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, अभी कहाँ जा रहा है बताओ, ये कौन सा डायरेक्शन होता है बताइए। ईस्ट होता है क्या, नहीं, तो नॉर्थ होता होगा, नहीं होता है, तो साउथ होता है, नहीं होता है, तो क्या होता है, वेस्ट होता है। क्या होता है डायरेक्शन, वेस्ट होता है। ओके, किसी को नॉर्थ दिख रहा है तो अच्छे से देख लीजिए, ये वाला जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, वेस्ट होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने हैं, आपको ऐसे सीखना है हाउ टू सॉल्व do a direction sense test. In this way you will solve the questions of direction sense test. Okay, now moving on to the next topic, that is task sheet 7, Venn diagram. Now task sheet 10, that is Venn diagram. Now what is Venn diagram? Venn diagram represent the relationship between different items. अब Venn diagram क्या करता है, represent करता है relationship different items के बीच में. Generally circles और ovals are used to draw Venn diagram. तो जनरली हम क्या करते हैं, सर्कल्स और ओवल्स का यूज करते हैं वेन डायग्राम को ड्रॉ करने की। यहाँ पे अगर हम वेन डायग्राम देखते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो आपका रिप्रेजेंट करता है अर्बन एरिया को या अर्बन को, सॉरी, एंड दिस स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग डेलीजेंट, दिस स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग डेलीजेंट। ओके, मीन्स डेलीजेंट पीपल को रिप्रेजेंट करा जाएगा स्क्वायर के माध्यम से। नाउ दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग अनएम्प्लॉयड पीपल। ये जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अनएम्प्लॉयड पीपल को। तो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये जो डायग्राम है आपको दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू क्वेश्चंस द आंसर अकॉर्डिंगली और यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, है ना, टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट क्वेश्चन, पीपल आर अर्बन diligent but unemployed are represented by। अब पीपल क्या है, अर्बन भी है, डिलीजेंट भी है, अनएम्प्लॉयड भी है। मीन्स तीनों क्या होंगे, एक साथ आएंगे, तीनों चीजें क्या आएंगी, एक साथ आएंगे। मीन्स वो स्क्वायर में भी होगा और वो ट्राइंगल में भी होगा और वो सर्कल में भी होगा। अगर ये तीनों चीजें एक साथ होगी, जो लेटर है इसमें से जो तीनों में होगा वो क्या हो जाएगा, अर्बन, डिलीजेंट एंड अनएम्प्लॉयड। तो आपको सर्च आउट करना है, जब आप मार्क करोगे तो यू विल सी कि ये आपका क्या हो गया, पोर्शन आपका अनएम्प्लॉयड का। ठीक है, दिस पोर्शन इज अर्बन, दिस पोर्शन इज अर्बन, ठीक है, एंड दिस वन इज योर डिलीजेंट। नाउ एक ही पोर्शन है जहां पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, है ना। ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, इंटरसेक्ट कर रहे हो। ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो वो प्लेस कहाँ होगी, जहां पे तीनों होंगे वो प्लेस होगी सी। वो प्लेस कौन सी होगी, सी। ओके, एक ही पॉइंट है जहां तीनों इंटरसेक्ट हो रहा है, वो प्लेस कौन सी है, सी। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, नाउ आई लेट मी कैंसिल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। यू विल क्लिक चूज द ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग पीपल हु आर डिलीजेंट अनएम्प्लॉयड बट नॉट अर्बन। अब पीपल क्या होंगे, डिलीजेंट होंगे। डिलीजेंट मतलब कि स्क्वायर भी होंगे, ठीक है। देन वो अनएम्प्लॉयड होंगे बिल्कुल, बट वो अर्बन नहीं होंगे, मीन्स ट्राइंगल नहीं होंगे। तो ऐसा एरिया ढूंढना है जो ये दोनों हो। तो इन दोनों को हम मार्क करते हैं पहले, ठीक है। तो हम इन दोनों को मार्क करके चेक कर लेते हैं कि कौन होंगे। तो आपने सर्कल मार्क किया, देन व्हाट यू विल चूज, आप क्या मार्क करोगे, सॉरी स्क्वायर मार्क किया है, देन आप सर्कल मार्क करोगे। ठीक, अब आपने सर्कल मार्क कर लिया, ठीक है। अब आपको चूज करना है वो कौन है। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा, सी तो आपका तीनों को इंटरसेक्ट करता है, सी तो वैसे भी नहीं होना। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो सिर्फ स्क्वायर और सर्कल के बीच में आता है, इंटरसेक्ट करता है, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है, ये वाला, ठीक है। तो वो पोर्शन क्या होगा, ई वाला, जहां पे पीपल डिलीजेंट होंगे और अनएम्प्लॉयड होंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा बहुत ज्यादा। जल्दी जल्दी करिए, क्वेश्चंस के आंसर बताइए मुझे, अगले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच लेटर अनएम्प्लॉयड अर्बन डिलीजेंट पीपल इज रिप्रेजेंट। सेम क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयड भी बताना, अर्बन कौन होगा, डिलीजेंट पीपल कौन हो गया। हमने जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही थर्ड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका भी आंसर सेम होने वाला है, सेम क्वेश्चन है तो आंसर भी सेम होने वाला है, सी। ठीक है, लेट मी टेक अ स्मॉल वन, ओके, सी। तो दिस वन इज सी, बिकॉज हमसे अनएम्प्लॉयड भी पूछा, अर्बन भी पूछा एंड डिलीजेंट भी पूछा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, by which letter are the urban people who are neither diligent nor employed is represented। अब आपको उनको पता लगाना है जो कि ना ही डिलीजेंट है और ना ही अनएम्प्लॉयड है। जो डिलीजेंट भी नहीं है, अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो वो कौन होंगे, अर्बन पीपल। वो कौन होंगे, अर्बन पीपल। तो हमें कुल मिला के अर्बन पीपल का पता लगाना है। अब अर्बन पीपल कौन से होते हैं, ट्राइंगल वाले। ट्राइंगल वाले कौन होते हैं, अर्बन होते हैं। वो अपने अकेले ट्राइंगल में होंगे, उनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। और ऐसे लोग सिर्फ कौन है, ए लोग, जिसका किसी ना सर्कल से लेना देना है ना स्क्वायर से लेना देना, वो बिल्कुल अकेले हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, बताइए फटाफट से। आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन। ओके, इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाक से आंसर दीजिए, 1 मिनट के अंदर आना चाहिए आंसर। बाय विच लेटर आर द अर्बन अनएम्प्लॉयड पीपल हु आर नॉट डिलीजेंट रिप्रेजेंटेड। अब उन लोगों का पता लगाना है, लेट मी क्लियर अ स्क्रीन नाउ। अब उन लोगों का पता लगाना है जो कि अर्बन है, अनएम्प्लॉयड है पर डिलीजेंट नहीं है। अर्बन है, अनएम्प्लॉयड है पर डिलीजेंट नहीं है। ठीक है, लेट्स क्लियर स्क्रीन। तो अर्बन होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे। अर्बन मतलब क्या होता है, ट्राइंगल। अनएम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, गोला। अनएम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, गोला। पर अब वो डिलीजेंट नहीं होंगे, मतलब वो कभी भी स्क्वायर नहीं होंगे। चलिए मार्क करते हैं, मार्क करिए आप। ये मार्क किया मैंने ट्राइंगल को अपने, देखिए ये मैंने मार्क कर लिया।
ठीक है, नाउ आई विल टेक दिस गोला. Now you have to look on the intersecting part of your circle and triangle. Now these two are the intersecting part. But C तो आपकी तीनों को इंटरसेक्ट करता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो बचा क्या D. तो वो ऑप्शन क्या होगा D. तो आंसर विल बी D. तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन और फाइंड आउट द आंसर. सिंपल है, आपको इंटरसेक्शन देखना कहाँ पे हो रहा है. E है तो वो तो ट्राइंगल के साथ रेक्टेंगल स्क्वायर के साथ हो रहा है ना, पर सर्कल और इस ट्राइंगल की बात की जाए तो ये दो पोर्शन को इंटरसेक्ट करता है, पर सी क्या है वो तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो गया. तो बचेगा क्या, ऑप्शन डी. तो आंसर नंबर डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. पीपल Now the question is people who are neither urban nor diligent but are unemployed. तो ना ही वो अर्बन होंगे ना ही वो डेलीजेंट होंगे, तो वो सिर्फ क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयड होंगे मतलब सिर्फ वो गोले होंगे, तो आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो वो कौन लोग होंगे, वो इकलौते क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड. वो ना ही अपनी पोजीशन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ट्राइंगल के साथ ना ही स्क्वायर के साथ, वो बिल्कुल अकेले होंगे. तो वो अकेले वाले पीपल कौन होंगे बताइए, वो सिर्फ जी होंगे. कौन होंगे, वो सिर्फ जी होंगे. तो आंसर विल बी जी. व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर विल बी जी. इन दिस वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, नाउ ठीक है, ऑप्शन नंबर जी. नाउ लास्ट क्वेश्चन, पीपल हु आर नीदर अर्बन नॉर अनएम्प्लॉयड. अगर पीपल जो है ना ही अर्बन है ना ही अनएम्प्लॉयड है, बट सिर्फ वो क्या है, डेलीजेंट है. डेलीजेंट है मतलब कि सिर्फ वो क्या है, डब्बा है. ठीक है, तो पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता सकूं. ठीक है, वो सिर्फ क्या होंगे, डेलीजेंट यानी डब्बा होंगे. तो ऐसे कौन लोग हैं, देखिए चेक करते हैं, बना के देख लेते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इकलौते, वो किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल अकेले रहेंगे. तो एक ही पोर्शन है जो किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वो क्या है, एफ. किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वो कौन है, एफ. तो आंसर क्या होना चाहिए, एफ. तो सेवंथ का ऑप्शन ए है. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ वेन डायग्राम टास्क शीट 10. सो गाइज आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द वेल. आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आपको बहुत मज़ा भी आया होगा. अगर मज़ा आया है तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि हम लोगों को एप्टीट्यूड की क्लास में, रीजनिंग की क्लास में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत समझ में आ रहा है. और उन्हें बता दीजिए जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको अगर ये समझ लिया तो आपसे पेपर में सब बनना है. ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही. अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर कमेंट है, तो आपको कमेंट बॉक्स पर यूट्यूब कर कमेंट कर कर पूछना है. ये आपकी ड्यूटी है, मैं आपकी ड्यूटी आपको देता हूँ. मेरी ड्यूटी है आपकी डाउट्स को सॉल्व करना, वो मैं करूँगा. ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.